हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम फिर से बात करेंगे हमारे केटीजी का। तो केटीजी के बारे में हमने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी, अभी हम शॉर्ट नोट्स के बारे में देख रहे हैं। फिजिक्स के लगभग हमने सारे ही शॉर्ट नोट्स करने हैं। आई होप सो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, केटीजी को शुरू करते हैं। केटीजी की अगर बात करता हूँ तो वर्क डन अगर इज इक्वल टू, अगर वर्क डन देख रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व देख लेना। केटीजी के अंदर बहुत ही छोटा है। इसके अंदर आपको पहले मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में आपको बता दिया था, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कुछ कुछ एक दो फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो लगभग पूछे जाते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू अंडर रूट पी डॉट डी वी हो जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन है आपका। इंटरनल एनर्जी अगर आपकी बात है एनसीवी डेल्टा टी, क्यू की अगर बात करूंगा एनसीपी डेल्टा जी जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, एनसीवी डेल्टा जी जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके आपके क्यू के फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। अगर ओके, काइनेटिक एनर्जी एफ बाय एन इक्वल टू के डी आ जाएगा। एफ क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बारे में हम देखेंगे। मोनो एटोमिक डायटोमिक सारे गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ मोनो एटोमिक का, ट्रांसवर्स और रोटेशनल कितना होते हैं? 3 होते हैं और रोटेशनल 0 होते हैं। तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेशनल 3 होते हैं और रोटेशनल 2 होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में इन दोनों को ऐड कर किया जाता है, तब जाके आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं सीवी की अगर मैं बात करूंगा तो आप पे आ जाता है आपका ट्रांजिशनल अपॉन ट्रांजिशनल 3r/2। ओके, उसके बाद 5r/2 और गैमा आ जाता है सीपी बाई सीवी। आपको पता होगा सीपी बाई सीवी होता है गैमा। तो 3/5/3 आपका मोनोएटॉमिक। डायटोमिक के लिए 5/2r, 7/2r, सीवी की वैल्यू 5/2r, सीपी की वैल्यू 7/2r और गामा आ जाएगा 7/5। गामा सीपी सीवी की वैल्यू प्लीज याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत जगह पे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का बता दिया, आपका ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल होता है। सीपी बाई सीवी गामा होता है, ये चीज मैंने ऊपर भी बता दिया आपको। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मोनोएटॉमिक मेरे साथ फिर से बोलिए, सीवी कितना होता है? 3/2r। सीपी कितना होता है? 5/2r। उसके बाद डायटोमिक का आपका आ जाता है 3/5। मोनोएटॉमिक का सीवी हो जाता है 5/2r और डायटोमिक का सीपी हो जाता है 7/2r और आपका गामा हो जाता है 7/5 और उधर गामा हो जाता है 5/3। इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। U इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आपका फ्लूइड पहला पहला इक्वेशन है आपका डिग्री ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। और उसके बाद आइसोबैरिक की अगर मैं बात करता हूँ, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, बारिक में कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको याद कैसे रखा है? एबीसीडी में पहले आता है पी, फिर आता है सी और फिर आता है बी और सी। आपको प्रेशर और वॉल्यूम में याद करने में दिक्कत आ रही होगी, बी और सी, और हमेशा हम पीवी बोलते हैं। तो बी मतलब एडियाबैटिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट, सी के लिए मतलब आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने याद किया है। और एडियाबैटिक का तो सबको याद ही रह जाता है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। और थर्मल के लिए टी से टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्मल के लिए टी से टेम्परेचर कांस्टेंट। इस तरीके से करना है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपका वर्क डन आ जाएगा P इक्वल टू V2 माइनस V1। वॉल्यूम वेरिएबल होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वो आपका वर्क डन एकदम ही 0 आ जाएगा। तो आपका डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका एडियाबैटिक है तो इसमें डायरेक्ट हीट ही 0 हो जाती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन देखने को मिलता है आपको। टीवी की पावर गामा -1, ये भी कभी कभी आपको एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट दे रखा तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा U 0 हो जाएगा तो डेल्टा Q इज इक्वल टू W हो जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए आइसोथर्मल में, ठीक है। आइसोथर्मल के ग्राफ दे रखे हैं। अगर आपका एक्सपांशन हो रहा है तो आइसोथर्मल का कर्व ऊपर बनता है एडियाबैटिक का। अगर आपका कंप्रेशन हो रहा है तो उल्टा बनेगा, आइसोथर्मल नीचे एडियाबैटिक ऊपर। इस तरीके से आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ गए? तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, फिर ये एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम वीआरएमएस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीआरएमएस का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी प्रेशर के ऊपर भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है। प्रेशर डिपेंड करता है कि वीआरएस में बिल्कुल भी नहीं करता है। 3RT बाय मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट आ जाएगा आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आ जाएगा। कभी कभी आपको प्रोटॉन, अल्फा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भी वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको आनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए, इनके मॉलिकुलर वेट पता होने चाहिए। और आइडियल गैस की अगर मैं बात करता हूँ, आइडियल गैस में आपका आ जाता है, आइडियल गैस का पता चलता है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम हो, वहां पे आपको आइडियल गैस देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आपका जो है केडीजी पूरा खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये जो शॉर्ट नोट है बहुत ही शॉर्ट है, आई नो,
पर आपको इसके अंदर ऐड ऑन होंगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप बोलोगे हाँ शॉर्ट नोट में से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।